क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास हम लोग अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 क्लास हम लोग ले चुके हैं। आज लास्ट क्लास होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और एक फार्मूला कंसेप्ट था। 4 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में जो भी क्वेश्चन है आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जानिए है क्या, इसमें है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। हम आपको बताए थे जब फार्मूला बेसिक कंसेप्ट जब बता रहे थे फार्मूला, तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ डी डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। देखिए ये जनरल इक्वेशन था, समझ लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम d का वैल्यू फाइंड किए थे b² माइनस 4ac, और इसी वैल्यू पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। हम ये भी बताए थे, इसमें 4 पॉइंट था। सबसे पहले था कि रूट्स आर रियल। जब भी रूट्स आर रियल सिर्फ लिखे और कुछ नहीं लिखे, तो रूट्स रियल के लिए हम लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करते हैं, ठीक है। इसी में जब हम बताए थे आपको कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल भी होगा तो d इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं हम लोग। और इसमें जब था कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल कब होगा, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। और फोर्थ कंसेप्ट था रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी में d लेस देन 0 होता था। यही कंसेप्ट है कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए। अब देखिए एक्सरसाइज हम 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट का फर्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रियल रूट्स है तो फिर फाइंड भी कीजिए, और इमेजिनरी रूट्स है तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो 1 का 1 में इक्वेशन है पहले 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के लिए d फाइंड कीजिए। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो b आपका हो गया माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 जा 9, 5 4 जा 22 जा 40, निगेटिव आ गया ना, या d क्या हो गया, लेस देन 0। देखिए लेस देन 0 आया। लेस देन 0 मीन्स क्या हो गया, रूट्स आर, क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी हो गया। यही पूछ रहा था कि अगर इमेजिनरी होगा तो सॉल्व नहीं करना है। अगर इमेजिनरी नहीं होता, कब नहीं होता, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। अब ये समझ में आ गया ना, रूट्स क्या है इसका, इमेजिनरी है। इसी में अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन 1 का सेकेंड, यहां पर इक्वेशन है आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर d निकालिए, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b 4√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया b² माइनस 4a और c। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 जा √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 जा 48 और 4 4 जा 16 3 जा 48। ये आपका हो गया 0। d का जब वैल्यू 0 हो तो रूट्स क्या होगा इसका, रूट्स आर रियल तो होगा ही एंड इक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये वाली बात हुई, सेकेंड वाली बात हुई। इसका मतलब हुआ इसमें 2 रूट्स नहीं होगा, कितना रूट्स होगा, एक ही रूट्स होगा। इसका सॉल्यूशन हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी में कौन आएगा, 4√3 प्लस माइनस b, तो 0 आ गया आपका, बाई 2 इंटू 1 a हो जाएगा 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4√3 बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही होगा। तो 2√3 बाय 3 आ गया समझ में। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, यहां पर d आपका लेस देन 0 आ गया, इमेजिनरी रूट्स, d इक्वल टू 0 आया, दैट मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि ग्रेटर देन आता तो अनइक्वल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 का थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
यहां इसका डी का वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, 6 6 36 माइनस 24 कितना आया 12। देखिए 12 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो क्या लिखेंगे यहां पर नेचर ऑफ रूट्स में, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये हो गया इसका नेचर, रियल और अनइक्वल, डी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स देन सॉल्व, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस बी, तो भैया प्लेस ऑफ बी इज -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी रूट अंडर 12 बाई 2a, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 2 जा 4 रूट 3 बाय 4, 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, तो 3 प्लस माइनस रूट 3, 2 कॉमन ले लिए कैंसिल भी कर दिए, ये आया। तो वैल्यू ऑफ x आया आपको 3 प्लस रूट 3 बाय 2 कमा 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ये आपका हो गया 1 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही 3 क्वेश्चन था, लिखा हुआ था कि इसका नेचर बताइए और अगर यदि इसका रियल सॉल्यूशन है तो वो भी फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इमेजिनरी रूट्स था, सेकेंड में डी 0 आया तो रियल और इक्वल था तो ओनली 1 सॉल्यूशन हुआ, थर्ड क्वेश्चन में डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 सॉल्यूशन हुआ, फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। नेचर समझ में आ गया ना, यहां नेचर दे दिया, अब ये इक्वेशन है और यहां कह रहा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है ना, देखो लिखा हुआ इक्वल रूट्स फॉर, या अब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स, ऐसे लिख करके d इज इक्वल टू क्या होता है 4 इक्वल रूट्स, जब भी होगा तो d क्या होगा इज इक्वल टू 0 होगा। यहां प्रूव नहीं करना है, यहां पर हमको यूज करना है उसका, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, प्लेस ऑफ b इज k है ना, यहाँ k स्क्वायर होगा -4, वैल्यू ऑफ a इज 2 और वैल्यू ऑफ c इज 3 इज इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24 जो कि आगे आपको देगा 3 3 जा 6, कितना जगह 2 2 जा 4 6 जा 2 रूट 6, ये आपका k का वैल्यू है। समझ में, यहां पर नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन जो था उस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ, के एक्स है, x माइनस 2 है प्लस 6 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी दिख नहीं रहा है, तो क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां समझिए, तो यहां पर आपका वैल्यू ये a है, मल्टीप्लाई किए के एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 2, अभी देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर -2k है, और यहाँ रूट्स क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल या इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या होता है d इज इक्वल टू 0, d मीन्स हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए b के प्लेस ऑफ b आपका वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पर है k और c यहाँ पर है 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0, k कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 6 प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0, तो 4k 0 तो k का वैल्यू 0 हो जाएगा,
और k माइनस 6 यदि 0 होगा, k आपको 6 दे देगा, तो वैल्यू ऑफ k हो गया 0,6। यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया, d इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रूट्स जो था वो रियल था और इक्वल था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा और हुआ रहे इज इट पॉसिबल, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ डी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आना चाहिए, निगेटिव नहीं आएगा। निगेटिव आएगा तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे यस। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर मैंगो गुआवा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब रेक्टेंगुलर है गुआवा, और ये रेक्टेंगुलर ये हुआ, ये एल हुआ, ये बी हुआ। यह लिखा हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी एल इज इक्वल टू 2b। ये पहला स्टेटमेंट है। और दिया हुआ यहां पर एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, एल इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एल आपका 2b है, तो 2b इंटू बी इज इक्वल टू हो गया कितना, 800। तो 2b स्क्वायर 2 से काट दीजिए 400, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 400। 4 किसका स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 20, लेकिन निगेटिव साइन तो होगा नहीं, ब्रेथ है, तो b इज इक्वल टू हो गया 20। b आ गया 20 ना, तो b का वैल्यू 20 आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और b तो 40। तो 40 हो गया लेंथ, अब ब्रेथ हो गया 20। पॉसिबल हुआ ना, यस। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। चलिए ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज x ईयर्स है एंड सेकेंड फ्रेंड एज कितना है, लिखा हुआ यहां पर सम ऑफ 2 फ्रेंड 20 ईयर्स है। 2 फ्रेंड है, दोनों के एज का सम कितना है 20 है। तो फर्स्ट को x मान लिए तो सेकेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। y भी लेते और ये भी ठीक है, हो गया। अब आगे दिया हुआ है, ठीक है, 4 years ago, 4 years ago their age was, ये x माइनस 4 एंड इसमें भी 4 माइनस कर दिए, 20 माइनस एक्स में भी 4 माइनस कर दिए। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज इतना होगा और सेकेंड फ्रेंड का एज ये होगा। लिखा हुआ है फाइंड 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज x माइनस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका एज और इसको माइनस करो तो 16 माइनस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। देखते हैं पॉसिबल है क्या नहीं। मल्टीप्लाई करो x इंटू 16, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको देखो, यहाँ 16x यहाँ 4x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब इसको एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20x है तो माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 64 है माइनस है तो प्लस 64 हो जाएगा और प्लस 48 हो जाएगा। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस आया, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पॉसिबल है तो डी चेक करके देख लो। डी देखिए, डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया 1, सी हो गया 1 1 2, ये हो जाएगा 400 माइनस
ये निगेटिव हो गया, तो अब यहां पर डी निगेटिव हो गया तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। चेक करो तो आंसर क्या है, आंसर नो ही है। डी निगेटिव आ गया, मतलब ये जो एज का जो रिलेशन था ये सुटेबल एज रिलेशन नहीं था। डी यदि पॉजिटिव या जीरो आता तो यस लिख करके हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है 5, पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर है। रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर है, ये एल हुआ ये बी हुआ, तो 2l प्लस बी ये आपको दिया हुआ है गिवन, 80 मीटर दिया हुआ है, 2 से यहां कैंसिल कर दीजिए, यानी l प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है। और एरिया दिया हुआ है, तो l इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब यहां से l रहने देते हैं, b के बदले आप क्या पुट कर सकते हो, 14 माइनस l। अब देखिए यहां पे 40l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ रहा समझ में ना। यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, l प्लस बी 40 था, यहां पर हम b इज इक्वल टू 40 माइनस l ये पुट कर दिए यहां पे। चलिए हो गया फ्रॉम फर्स्ट। अब ये आप इधर शिफ्ट कर लो, एल स्क्वायर निगेटिव था तो प्लस हो गया, माइनस 40l था, प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका रियल सॉल्यूशन है या नहीं है उसका आंसर हो जाएगा। पहले आप डी फाइंड करो, डी ही आपको बताएगा कि क्या रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी यहाँ माइनस 14 था, माइनस 4 1 और सी कितना हो गया ये 1600 माइनस, देखिए जीरो आया, डी का वैल्यू जीरो आया, तो एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन होगा यस। अब वैल्यू क्या होगा यहां पर, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस 0 बाय 2 और 1, ये हो जाएगा 40/2, ये हो गया 20 मीटर। लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 20 माइनस कर देंगे तो लेंथ हो जाएगा 20 और ब्रेथ हो गया 20, तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 20। रुक जाओ चेक करो तो क्यों गड़बड़ हुआ, कहीं ना कुछ गड़बड़ होगा। तो यहां पर यही आंसर है 20 मीटर 20 मीटर, इसका मतलब रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा। ये कौन सा पार्क हो गया, स्क्वायर पार्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डिजाइन तो हुआ लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं हुआ, क्या हुआ स्क्वायर। इज इट स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ में आ गया कि एक्सरसाइज जो था 4.4 यानी 4.1 4.2 4.3 4.4 सभी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सभी का सॉल्यूशन हम लोग क्या हुए, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।